नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षण एवं प्रलय का ज्ञान विज्ञान सम्मत वैदिक सिद्धांत। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम संसार में रहते हैं और इस सृष्टि का साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हम जानते एवं मानते हैं कि इस सृष्टि का अस्तित्व सत्य और यथार्थ है। हमारी सभी ज्ञान इंद्रियां हमारे सृष्टि के प्रत्यक्ष यथार्थ होने की पुष्टि करती हैं। हम आँखों से इस सृष्टि को देखते हैं, कानों से इससे होने वाले शब्दों और स्वरों को सुनते हैं, त्वचा से वायु का स्पर्श अनुभव करते हैं, नासिका से नाना प्रकार की गंधों को सूंघकर उन द्रव्यों और पदार्थों के होने का साक्षात अनुभव करते हैं। अतः हमारी सूर्य, चंद्र, उपग्रहों वाली यह सृष्टि साक्षात व प्रत्यक्ष है। प्रश्न होता है कि यह सृष्टि कब से है और कैसे कब तक रहेगी? क्या यह हमेशा से है और नित्य अविनाशी है? ऐसा होना संभव नहीं है। हम सृष्टि में विकार और परिवर्तन देखते हैं। जिस वस्तु में विकार और परिवर्तन होते हैं वह स्थायी और अविनाशी नहीं होती। सृष्टि के पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि बड़े पदार्थ छोटे अणु और परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अणु और परमाणु भी नष्ट व अवस्था परिवर्तन को प्राप्त होते हुए किए जा सकते हैं। इससे अणु और परमाणु भी नित्य पदार्थ नहीं है। अतः अतीत काल में हमारी सृष्टि का किसी उपादान कारण या निमित्त कारण बनना सुनिश्चित होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का निमित्त, चैतन्य कारण, उपादान कारण, जड़ कारण कौन से पदार्थ हैं? इसका उत्तर हमें वेद व वैदिक साहित्य, उपनिषद, दर्शन व मनुस्मृति आदि से प्राप्त होता है। ऋषि दयानंद वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन सहित वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ थे। उन्होंने वैदिक साहित्य के आधार पर मनुष्यों की सृष्टि विषयक सभी शंकाओं का समाधान करने सहित उन्हें वैदिक ज्ञान से परिचित कराने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश दिया। वह युक्ति और तर्क प्रमाणों के आधार पर कहते हैं कि हमारा यह समस्त चराचर संसार व सृष्टि अनादि नित्य सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सृष्टिकर्ता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। यह निश्चित है कि इस सृष्टि को अनादि नित्य सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, निराकार, सर्वशक्तिमान सत्ता ही बना सकती है। उसी से हमारा यह चराचर जड़ चेतन अर्थात भौतिक और अभौतिक जगत बना है। इस सृष्टि को देखकर इसके रचयिता व कर्ता ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर के होने का प्रमुख कारण प्रमाण इस सृष्टि व इससे होने वाली नाना प्रकार की क्रियाएं, सूर्योदय, सूर्यास्त, पृथ्वी, सभी ग्रहों का भ्रमण, ऋतु परिवर्तन, मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति, पालन, जन्म, मरण की व्यवस्था को देखकर होता है। महर्षि दयानंद ने ऋषि सृष्टि की उत्पत्ति व स्थिति विषयक जो वचन सत्यार्थ प्रकाश में कहे हैं उन पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के 4 मंत्रों को प्रस्तुत कर उनके अर्थों पर प्रकाश डाला है। मंत्रों को अर्थों की सृष्टि उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं मंत्र। यह 4 मंत्र बताते हैं कि हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत स्थित, प्रलय और प्राप्त होता है, वह परमात्मा है। उस परमात्मा को तू जान, उसके स्थान पर किसी दूसरी सत्ता को सृष्टिकर्ता मत मान। दूसरा मंत्र कहता है कि यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य सब जगत आकाश रूप तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशीय आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप प्रकृति से कार्य रूप जगत कर दिया। तीसरे मंत्र में कहा गया है कि हे मनुष्यों, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार यह जगत हुआ है होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत सब जगत को उत्पन्न किया है। उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है कि हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष, जो नाश रहित कारण है, सब जीवों का स्वामी है, जो पृथ्वी आदि जड़ जीव के अतिरिक्त है, वही पुरुष सब भूत भविष्य वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। तैत्तरीय उपनिषद के एक वचन में कहा गया है कि जिस परमात्मा के रचने से यह सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते जिसको प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म ईश्वर, इस ईश्वर को जानने की इच्छा करें। शारीरिक सूत्र में कहा गया है कि जिससे इस सृष्टि का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म व ईश्वर जानने योग्य है। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हमारी यह सृष्टि को ब्रह्म अर्थात नित्य अनादि परमात्मा ने ही रचा है।
वही इसका पालन कर रहा है। उसी के द्वारा सृष्टिकाल पूरा होने के पश्चात इस सृष्टि की प्रलय होती है। प्रलय काल की समाप्ति के बाद पुनः प्रकृति के सत्व, रजस और तमस कणों के सृष्टि का आविर्भाव रचना परमात्मा के द्वारा होती है। ऋषि दयानंद ने सृष्टि की उत्पत्ति, इसके प्रलय पालन और प्रलय विषयक सामान्य मनुष्यों के प्रश्नों को स्वयं उपस्थित कर उनका समाधान भी किया है। इससे सृष्टि की उत्पत्ति व प्रलय का पूर्ण रहस्य समझा जा सकता है। उन्होंने बताया है कि जगत निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु उसका उपादान कारण प्रकृति है। यह बताते हैं कि प्रकृति को परमात्मा ने उत्पन्न नहीं किया है, अपितु यह अनादि और अनुत्पन्न है। इसकी सत्ता स्वयंभू है, अर्थात अपने आप से है। मूल प्रकृति को परमात्मा ने नहीं बनाया व रचा है। अनादि पदार्थों पर प्रकाश डालते हुए वह कहते हैं कि अनादि पदार्थ उसे कहते हैं जो सदा से हो और सदा रहेंगे, जिनका कभी नाश व अभाव नहीं होता। संसार में ईश्वर, जीव और प्रकृति को वह अनादि और नित्य बताते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रों के आधार पर वह कहते हैं कि जो ब्रह्म और जीव दोनों की चेतनता, पालन आदि गुणों से सदस्य, व्यापक, व्याप्य भाव से संयुक्त, परस्पर मित्रता युक्त, सनातन अनादि हैं, वैसा ही अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य रूप वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ प्रकृति है। इन तीनों अनादि पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों के अच्छे प्रकार से भोगता है। दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को ना भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव, दोनों में प्रकृति भिन्न स्वरूप है, अर्थात तीनों अनादि हैं। ऋषि यजुर्वेद के प्रमाण से यह भी बताते हैं कि अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए परमात्मा ने वेद द्वारा सब विद्याओं का बोध किया है। उपनिषद में कहा गया है कि प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात तीनों का जन्म कभी नहीं होता। यह तीनों ना कभी जन्म लेते हैं, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कारण अर्थात उत्पत्ति कर्ता व रचयिता कोई नहीं है। इस अनादि प्रकृति अर्थात संसार का भोग अनादि जीव करता हुआ इसमें फंसता है, उसमें परमात्मा न फंसता है न उसका भोग करता है। ईश्वर व जीव का लक्षण बताने के बाद ऋषि दयानंद ने प्रकृति का लक्षण भी बताया है। सांख्य सूत्रों के आधार पर वह प्रकृति व संसार की उत्पत्ति को बताते हुए कहते हैं कि सत्व, रजस, तमस यह तीनों वस्तुएं मिलकर जो एक संघात, उसका नाम प्रकृति होती है। उससे महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार और फिर उसमें 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां, 11वां मन, फिर 5 तन्मात्राओं में पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 23 पदार्थ और 24 और 25वां पुरुष और जीव अर्थात परमेश्वर और फिर परमेश्वर। इनमें से प्रकृति अविकारिणी, महतत्व, अहंकार, 5 सूक्ष्म भूत, प्रकृति का कार्य, इंद्रियां, मन और स्थूल रूप स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष अर्थात जीव, परमात्मा ना किसी की प्रकृति, न उपादान कारण, न किसी का कार्य है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।